Hello children, welcome to my YouTube channel and we are going to learn chapter number 23 is Ponchampalli. So what is Ponchampalli? Ponchampalli is a name of a cloth that manufactured in India. So we are learning about Ponchampalli cloth and how this discover and how this found, how they manufacture this. So let's read this topic and understand. Vani and Prasad live in a village called Muktapur. Their home is always filled with bundles of bright colored threads. Their mother and father and everyone else in the family were weavers. The weaving that they do is very beautiful and special. अब क्या होता है, वानी और प्रसाद एक विलेज में रहते हैं और उस विलेज का नाम क्या होता है, मुक्तापुर उस विलेज का नाम होता है। और उनके जो होम होते हैं, उनके जो हाउस होते हैं, उसके अंदर वो क्या देखते हैं कि उधर बहुत सारे थ्रेड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ब्राइट कलर्स के बने हुए हैं और उनके पूरे के पूरे बंडल्स उनके घर पर हमेशा रहते हैं। और उनके जो मदर हैं और जो उनके फादर हैं और उनकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, वो क्या काम करते हैं, वीवर्स का काम करते हैं, मतलब वो स्टिचिंग का काम करते हैं। और उनकी जो वीविंग होती है वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और इतनी ज़्यादा स्पेशल होती है क्योंकि वो कलर्स एंड कलर्स डालकर एक ब्यूटीफुल क्लोथ को मैन्युफैक्चर कर देते हैं। Muktapur village is in the Ponchampalli town mandal of Telangana. Most of the families in this town are weavers. That is why the special cloth that they weave is called पोंचमपल्ली। अब ये जो उनका विलेज है मुक्तापुर, वो कहाँ पर है, एक पोंचमपल्ली टाउन के अंदर ही है। और उसका जो स्टेट है वो कौन सा है, तेलंगाना, वो उनका स्टेट है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पर फैमिलीज़ रहती हैं मुक्तापुर में, वो क्या करती हैं, वीविंग ज़्यादा करती है क्योंकि वहाँ पर ऐसा वर्क ज़्यादा फाउंड होता है। और वहाँ पर इतने ज़्यादा स्पेशल क्लोथ्स होते हैं जो वीव करते हैं पोंचमपल्ली में, इसीलिए उस पूरे टाउन का नाम क्या पड़ गया है, पोंचमपल्ली ही उस पूरे टाउन का भी नाम हो गया है। The villagers have been doing this work for a long time. Vani and Prasad parents learn weaving from their elders. अब क्या होता है, ये जो विलेजर्स होते हैं जो भी उस गांव में रहते हैं, वो सारे बहुत देर पहले से ऐसा काम करना शुरू कर दिया था, उन्होंने वीविंग करनी शुरू कर दी थी। और जो वानी और प्रसाद के जो पेरेंट है, उन्होंने भी कहाँ से सीखा था ये वर्क, उनके एल्डर्स से ही उन्होंने ये वर्क सीखा था। Now, Vani and Prasad also help their parents after coming back from school. This weaving requires hard work and many different things have to be done before एक्चुअल वीविंग। अब जो वानी और प्रसाद है वो अपने पेरेंट्स से एनकरेज होते हैं और क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं जब वो स्कूल से रिटर्न आ जाते हैं। और ये जो वीविंग है पोंचमपल्ली की, वो क्या होती है, थोड़ी हार्ड वर्क करने के बाद में इसकी अच्छी वीविंग होती है क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को भी डालना पड़ता है, तब जाके वो एक्चुअल एक अच्छे से वीव हो पाती है। इफ़ यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज़ देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अवर टॉपिक इज फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ। अब ये पोंचमपल्ली क्लोथ कैसे बनता है, तो पहले वो एक थ्रेड लेते हैं और उसके बाद में उसका पूरा एक क्लोथ बना देते हैं। सो लेट्स रीड। फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोंचमपल्ली टाउन। Mother then puts these threads in boiling water to wash away the dirt and stains. Then everybody works to dye the thread with bright colors. अब जो उनके फादर होते हैं वो पोंचमपल्ली टाउन से बहुत सारे बंडल्स लेकर आते हैं थ्रेड के, और उनकी जो मदर होती है उनको डायरेक्टली कहाँ पर डाल देती है, बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देती है क्योंकि उसके ऊपर जो भी डर्टी जो स्टेन्स लगे हुए हैं वो जल्दी से उस बॉइलिंग वाटर के अंदर निकल जाए। और वो सारे लोग फैमिली मेम्बर्स के क्या करते हैं, उसके बाद में उन ब्राइट कलर्स से उन सारी थ्रेड्स को डाई करते हैं, मतलब उन सारी थ्रेड्स को कैसी बना देते हैं, कलरफुल बना देते हैं।
These threads are then dried and rolled into bundles. These bundles are put onto looms and the cotton is woven. Silk cloth and silk saris are woven from the silk thread. Cotton threads is used to weave cotton saris, cloth sheets etc. अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो थ्रेड्स होते हैं उनको डाई करने के बाद क्या करना पड़ता है, उनको ड्राई करना पड़ता है, उनको थोड़ी देर ड्राई अप करने के लिए रखना पड़ता है और उसके फिर बंडल्स बनाकर रख देते हैं। और उन बंडल्स को क्या करते हैं, लूम्स मतलब जो मशीन्स होती हैं जो वूविंग पर्पस के लिए काम आती है, उसके अंदर से फिर उसको स्टिच करते हैं और उसको क्लोथ को क्या करते हैं, वूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो सिल्क क्लोथ और सिल्क साड़ी होती है वो कौन से थ्रेड से बनती है, सिल्क थ्रेड से ही बनती है। और जो कॉटन थ्रेड्स होती हैं वो क्या बनाती है, कॉटन साड़ीज़ बनाती है और कॉटन क्लोथ्स बनाती है और कॉटन शीट्स भी वही बनाती है। मीन्स जैसा उसका थ्रेड होगा वैसे ही उनके क्लोथ्स होंगे। जैसे सिल्क क्लोथ के सिल्क थ्रेड से बनते हैं और कॉटन क्लोथ कैसे बनते हैं, कॉटन थ्रेड से बनते हैं। The loom has many needles. The size of number of the needles changes according to the design. These weaves the beautiful Ponchampalli saris in bright colors. Through their traditional craft, they have made their region world famous. अब जो लूम होती है वो क्या होती है, एक मशीन होती है और उसके अंदर बहुत सारी नीडल्स जा सकती है अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ नंबर्स। और जैसे उनकी डिज़ाइन होती है, अगर डिज़ाइन डेंस में है तो उनको वैसी ही वैरायटी की नीडल्स चाहिए होती है। और जो वीवर्स होते हैं, जो वहाँ के टेलर्स होते हैं, वो क्या ब्यूटीफुली वीव कर सकते हैं, वो पोंचमपल्ली साड़ीज़ को अच्छे से वीव कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स के साथ में वीव करते हैं। और जो वहाँ का क्राफ्ट है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, वो पूरे उस रीजन को बहुत ज़्यादा फेमस बनाता है। कौन से नाम से, पोंचमपल्ली नाम से। क्राफ्ट इज़ डेंजर मीन्स कभी कभार जो क्राफ्ट होता है, जो हमने इस पोंचमपल्ली क्लोथ को स्टिच करने के बारे में सीखा, वो सब क्या था, एक क्राफ्ट था। और उन पीपल के लिए एक क्राफ्ट क्या हो सकता है, कभी कभार एक डेंजर भी हो सकता है। सो लेट्स रीड एंड डिस्कस दैट व्हाट हैपेंड। ग्रेट स्किल is needed to weave such special saris. It also takes many days of hard labor. After all this, it is difficult to get a good price for these saris. अब क्या होता है, एक अच्छी स्किल चाहिए होती है ताकि आप उस आर्ट को कर सको, ताकि वीव कर सको एक अच्छी अच्छी साड़ीज़ को। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगाती है। हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको ये सक्सेस ज़रूर मिल जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होता था, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था, ताकि उनको जो साड़ीज़ वो स्टिच करते थे उनके लिए उनके पास अच्छा जो प्राइस होता था वो नहीं आ पाता था। सिल्क इज़ बिकमिंग expensive day by day. Big shoppers give a very little money for the saris, though they themselves sell them at very high price. अब क्या होता था कि जो सिल्क है, जो सिल्क का मटेरियल है, वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जाता था, मीन्स महंगा होता जाता था जो मिडिल क्लास के पीपल होते थे। और जो बिग शॉपकीपर्स थे, जो शॉप को हैंडल करते थे, उन वो क्या देते थे, बहुत ज़्यादा लिटिल मनी देते थे उन साड़ीज़ को जो स्टिच करते थे। और वो खुद क्या करते थे, उनको हाई प्राइस में शॉप पर बेचते थे। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर family craft. Many are leaving their villages to work as laborers in big cities. We need to solve this problem by helping them get a better price, otherwise this precious craft will be lost forever. जो शॉपकीपर्स की गलती होती थी, इसकी वजह से क्या होता था कि जो वो विलेजर्स की जो फैमिली होती थी वो पूरे अपने फैमिली क्राफ्ट को छोड़ देती थी और बिग बिग सिटीज़ में वहाँ पर क्या करने जाती थी, लेबरिंग करने जाती थी, ताकि वो वहाँ से थोड़ा कुछ
अर्न कर सके, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डे बाय डे और भी ज़्यादा बढ़ रही है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ताकि उनको वापस एक बेटर प्राइस मिले, ताकि वो वर्क को वहाँ से लीव न करे। वरना क्या होगा, जो पोंचमपल्ली जो वो क्लोथ बनाते हैं, वो पूरे विलेजर्स की फैमिली वो जल्दी से जल्दी वो चीज़ को भूल जाएगी और वापस याद नहीं कर देगी। इसीलिए क्या हो जाएगा, जो ये क्राफ्ट है वो थोड़ा डेंजर हो जाएगा सब लोगों के लिए। तो आज हमने क्या सीखा, पोंचमपल्ली क्लोथ के बारे में सीखा कि ये हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है और इंडिया में ही फाउंड होता है। So thank you for watching my videos.